युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके कारण भारत पर कई दिनों से समस्या आई है। जहां कुछ दिन पहले एलपीजी सिलेंडर की दिक्कतें थी, अब पेट्रोल डीजल की भी दिक्कतें बढ़ती जा रही है। जहां भारत से अलग अलग राज्यों से तस्वीरें निकल कर आ रही है कि जनता परेशान है। वहीं सरकार ने कुछ राज्यों में केरोसिन बेचने की परमिशन दी है। तो इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए यूपी से बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत जी है। चलिए उनसे बात करते हैं। सर, एलपीजी सिलेंडर की दिक्कत, फिर पेट्रोल डीजल की दिक्कत, अब केरोसिन बेचने की परमिशन दी गई है, जिससे पहले कुछ राज्यों में बंद कर दिया था। तो इसको आप किस तरीके से देखते हो? देखिए, सबसे पहले मैं माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। लगभग 30 दिन हो गए हैं खाड़ी युद्धों को प्रारंभ हुए, और वैसे जब भी युद्ध होते थे खाड़ी देशों में, जब भी संकट आया, युद्ध जैसे कारण बने, तो उस समय दूसरे दिन से ही गैस हो, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, उसकी क्राइसिस शुरू हो जाती थी। युद्ध के नाम से ही डीजल पेट्रोल की किल्लत शुरू हो जाती थी। आज 30वां 1 महीना हुआ है। 1 महीना के बावजूद भी बराबर निरंतर गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, मिल रहा है। देश के अंदर लगभग 34 करोड़ एलपीजी के गैस के कनेक्शन हैं। 34 करोड़। कांग्रेस को अपनी सरकारों के बारे में चिंतन करना चाहिए। उस समय 2014 से पहले क्या स्थिति थी? तब तो कोई युद्ध नहीं था, गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा था, लोग लंबी लंबी लाइन लगाए थे। आज लोग उतनी लंबी लाइन नहीं लगाए हैं, और गैस आज बुकिंग करें, दूसरे दिन तीसरे दिन घर पहुंच जाती है। इसके लिए मैं मोदी जी की सरकार का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनके नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि इतने दिन होते हुए भी, मैं तो जिस पर भी, कल ही में आया हूं, रोज मैं आता जाता हूं, कहीं पर भी किसी भी पंप से आप डीजल ले लें, पेट्रोल ले लें, और किसी भी जहां आपका कनेक्शन है तो गैस का सिलेंडर ले लें। लेकिन कुछ लोग इस तरह के, मैंने देखा है कि कुछ लोग, एक जात विशेष के, एक पार्टी विशेष के लोग, जिनके घर में एक गैस का कनेक्शन है, 5-5 लोग, 6-6 लोग लाइन में लगे हैं, और 1-1 किलोमीटर की लंबी लाइन दिखा के वो उनका पता करिए तो या तो एक समाज के लोग हैं, या वो कांग्रेस या कांग्रेस के सहयोगी दलों के लोग हैं। वो दिखाते हैं कि साहब लंबी लंबी लाइनें लगी, लेकिन कोई भी नहीं कह सकता आप आज बुक करिए, तीसरे दिन गैस सिलेंडर ना आए तो मुझे बताइए। ऐसे किसी लोगों को दिक्कत हो तो बताएं हम लोगों को। कहीं गैस की क्राइसिस नहीं है। इसके लिए पूरे देश को, जबकि पूरे विश्व में किस तरह से संकट छाया हुआ, हर जगह पूरे विश्व में हमने देखा डीजल पेट्रोल के 15% से लेकर 35-40% तक रेट बढ़े हैं। हिंदुस्तान में कोई रेट नहीं बढ़ाया गया। इसके लिए विपक्ष के लोगों को बधाई देना चाहिए, देश के लोगों को बधाई देना चाहिए, जबकि आलोचना कर रहे हैं। चाहे अमेरिका हो, कोई विश्व का कोई भी देश उठा के देख लीजिए, सबने डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए। हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जिसने डीजल पेट्रोल और गैस के दाम नहीं बढ़ाए। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है भारत की। इसको लोग ने बना के कांग्रेस के सहयोगी दल हवा बना रहे हैं किसी तरह से। यहाँ लोग ये शो करें कि हाँ साहब खाड़ी देश का युद्ध है और साहब इससे संकट है। लोग कहीं जाके किसी पेट्रोल पंप पे, कुछ लोग, एक पार्टी के लोग पहुंच जाते, लंबी लंबी लाइनें लगा, डीजल पेट्रोल के लिए लाइन लगी, कहीं नहीं लगी, किसी भी जगह जाए। लेकिन हाँ, मैं दूसरा भी अनुरोध करता हूं, जब संकट की घड़ी है, जब खाड़ी देश में युद्ध चल रहा है, हम डीजल पेट्रोल वहीं से ला रहे हैं, कच्चा तेल वहीं से ला रहे हैं, गैस वहीं से ला रहे हैं, जहां पर वहां पर बम फूट रही हैं, मिसाइलें फूट रही हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं, बारूदी सुरंगें फट रही हैं, कई देशों के आपस में युद्ध चल रहा है, चाहे अमेरिका हो, चाहे ईरान हो, चाहे इजराइल हो, चाहे अन्य कोई देश हो, खाड़ी देश में जिस तरह से युद्ध की मारामारी है, लोग वहां जाना नहीं चाहते और वहां से लोग अपने देश को सुरक्षित आना चाहते हैं। वहां के भी स्थानीय लोग सायरन बजने के बाद 15-20 सेकंड में वो अपने सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे समय में लोगों को, जब संकट का समय है, संकट के समय सबको संयम बरतना चाहिए। हमारे वहां 75% वहां गैस, पेट्रोल, डीजल वहां से आती है, तो थोड़ा सा नॉर्मल इसे करने में समय लगता है। इसलिए हम सबका कर्तव्य बनता है, 140 जो राष्ट्रभक्त हैं उनको सबको चाहिए कि हम राष्ट्रभक्त हैं तो हमें राष्ट्र में बुरे वक्त में सहयोग करना चाहिए, जैसे कोविड के समय किया। आज भी हमें सहयोग करना चाहिए। कम से कम डीजल पेट्रोल की खरीद के रखें, कम से कम डीजल पेट्रोल का खर्च करें, हमें बचाना चाहिए। वो उनकी भी बचत है और राष्ट्र की भी बचत है। केरोसिन पे क्या कहना चाहोगे सर? केरोसिन बेचने की जिसे बंद कर दिया। केरोसिन के लिए ये है कि तैयारियां तो हर तरीके से भारत सरकार जो है, माननीय मोदी जी हर तरीके की तैयारी करते हैं। यदि कहीं बाई चांस कोई
दिक्कत आती है तो हमने विकल्प के रूप में केरोसिन भी पेट्रोल पंप पर दे दिया है, जिससे उसको भी लोग उपयोग कर सकते हैं ईंधन के रूप में। सर मैं वही दूसरे सवाल पूछना चाहूंगी कि नितिन नवीन जो है विधानसभा से इस्तीफा दे दिए हैं, अब राज्यसभा की ओर जा रहे हैं, तो उसको किस तरीके से देख रहे हो? मैं उन्हें बधाई देता हूँ, माननीय राज्यसभा के माननीय सांसद बने हैं और वो अब राष्ट्र में आके राजनीति करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे। ये हम सब लोगों को उनका मार्गदर्शन भी मिलेगा, ये मेरे लिए और पार्टी के लिए बहुत अच्छा क्षण है। आखिरी सवाल सर, आप भी यूपी से आते हो और यूपी में भी कुछ दिन पहले नोएडा में जेयर एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, देश के प्रधानमंत्री ने किया। वहीं अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि इनके सरकार में तो कई एयरपोर्ट खुले, 6 एयरपोर्ट बंद है, ये 7वां एयरपोर्ट है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सरकार वादा करके जाए कि एयरपोर्ट बंद नहीं होगा, ये भी सुचारू रूप से चलेगा, इसको आप किस तरीके से देखते हो? देखिए, अखिलेश जी हो चाहे राहुल गांधी हो चाहे उनके कोई सहयोगी दल हो, वो सत्ता पक्ष जो भी काम करती है उसका उन्हें विरोध करना है, वो विरोध करते हैं। अच्छे काम के लिए उन्हें माननीय प्रधानमंत्री का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना है तो इसके लिए, और उनके ही प्रदेश में बना है तो इसके लिए अखिलेश जी को माननीय मोदी जी को और योगी जी को बधाई देना चाहिए, प्रदेश और देश के लोगों को बधाई देना चाहिए। इससे एक देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट के रूप में वहाँ डेवलप होगा और लोगों को जो दिल्ली में लंबी लंबी दूरी तक सफर करने के बाद दिल्ली आते थे, आज वो वहां पर लोकल मिलेगी। लेकिन अखिलेश जी कहीं ना कहीं वो पीड़ित हैं योगी जी से, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी चरम सीमा पर पहुंचाए थे, जंगल राज पूरे प्रदेश को उनके कार्यकाल में बना रखा था, माफिया लोग हावी थे। आज योगी जी की सरकार में कोई गुंडा माफिया या तो जेल में है और या उत्तर प्रदेश छोड़ के चला गया है, या योगी जी के जाबाज सिपाहियों के द्वारा उसे एनकाउंटर में उसे ऊपर ठिकाने पर लगा दिया गया है। तो इसलिए कहीं न कहीं उनके अखिलेश जी से उनसे संबंधित थे। तो ऐसे संबंधित लोगों के घर में बुलडोजर चल जाए और वो प्रदेश छोड़ के चले जाए तो वो उन्हें परेशानी है, इसलिए अखिलेश जी इस तरह का आरोप लगाते रहते हैं। सर उन्होंने सरकार से वादा मांगा है कि वादा करे वो कि बंद नहीं होगा। ये सरकार ने जब विकास किया, एयरपोर्ट बनाया है और एयरपोर्ट चलेगा, इतना पैसे की लागत से बना है, तो मुझे लगता है एयरपोर्ट चलेगा। और ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि वो एयरपोर्ट चलेगा नहीं, हिंदुस्तान में सबसे तेज गति से चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे मुकेश राजपूत जी को। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए मैं रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ।